अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने रेलगाड़ी के लिए तेज चलने वाली और धीरे चलने वाली गाड़ी के लिए मैंने क्वेश्चन कराया था जो कि आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा चांस है, इसलिए मैंने इसको करा दिया था। आज की इस वीडियो में जो हम करा रहे हैं वो भी आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है ना, तो इनको नज़रअंदाज मत करिएगा, मीन्स इनको आप इग्नोर मत करिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो लिखा है मैंने, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर तथा 14 मीटर है ना। ये इतना है। मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है जिसका क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें लंबाई दे रखे, हमें चौड़ाई ज्ञात करना है ना। तो चलिए निकालते। सबसे पहले देखिए दिया क्या है, आयताकार मैदान, तो इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा निकल गई है, इसको थोड़ा सा निकल ले। हाँ तो क्या है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए हमने ये मान लीजिए हमने आयताकार एक मैदान बना दिया, ठीक है। और इसकी क्या है, देखिए इसमें लंबाई कौन सी, लंबाई यही तो होगी और चौड़ाई होगी। तो लंबाई कितनी दे रखा है, लंबाई हमारी दे रखा है 25 मीटर, तो ये हमारी हो जाएगी लंबाई 25 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है ये चौड़ाई होगी, ठीक है। तो ये चौड़ाई होगी। उसके बाद क्या है, सॉरी बाहर नहीं जाए, ये 14 मीटर होगी। फिर क्या कह रहा है, मैदान के बाहर, अब मैदान के बाहर भी तो हम बनाएंगे। चलिए रास्ता उसको देने के लिए ना, एक रास्ता है, देखिए रास्ता भी है। तो हमने यहाँ से मान लीजिए ये हम रास्ते के लिए बना देंगे, ठीक है। सीधा है, ये हमने मान लीजिए रास्ता बना दिया ना। और इस रास्ते की क्या है, इस समान चौड़ाई का एक रास्ता है। अब समान चौड़ाई का हम सबको अब x मान लेंगे, है ना। तो देखिए इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x, ये x है और ये भी कितना है, x है, ठीक है। ये भी कितना है, x है और ये कितना है, x है ना। समान चौड़ाई हमने दिखा दिया, ठीक है। ये x है। अब देखिए हमें ये तो बाद, अभी ये हमने चौड़ाई का रास्ता दे दिया। अब इसका टोटल एरिया निकालेंगे, इसकी ये चौड़ाई कितनी होगी, तो हमें टोटल चौड़ाई 14 ही होगी। एक x ये, एक x ये, x और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x होगा ना। तो हमारी जो चौड़ाई आएगी पूरी, तो वो कितनी आएगी, 14 + 2x मीटर, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। इसी तरह हमारी लंबाई भी तो आएगी, तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, ये पूरी लंबाई, तो ये हो जाएगी 25 और x ये कितना हो जाएगा, 25 + 2x, 25 + 2x मीटर। ये इसकी पूरी चौड़ाई हो जाएगी कितनी, सर ये लंबाई है और ये चौड़ाई, ठीक है। ये आपको इतना डायग्राम में कह रहा था, ये मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम देखना, जैसे मैंने बताया वैसे करिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखेंगे, जो हमने बनाया वो लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, मैदान की लंबाई दे रखा है, तो लिखेंगे मैदान की लंबाई बराबर कितना दे रखा है, 25 मीटर, तो ये हो जाएगा 25 मीटर, 25 मीटर है ना। फिर मैदान की चौड़ाई भी तो दे रखा है, मैदान की चौड़ाई बराबर कितना है, 14 मीटर, तो ये 14 मीटर हो जाएगा। ये सिर्फ मैदान के, अभी रास्ते की बात नहीं कर रहा है। अब हम लिखेंगे रास्ता सहित मैदान की
रास्ता सहित मैदान की लंबाई बराबर, देखिए अब रास्ता सहित मैदान की लंबाई कितनी है 25 + 2x, तो ये हो जाएगा 25 + 2x, ये हो गई। फिर अब रास्ता सहित मैदान की चौड़ाई, रास्ता सहित मैदान की चौड़ाई बराबर कितनी चौड़ाई है, कितनी 14 + 2x, ये हो जाएगा 14 + 2x, बाकी मीटर तो ये हो ही जाएगा ना ये, ठीक है। और उसके बाद क्या देखा है, कहाँ के क्षेत्रफल स्क्रीन में, जिसका क्षेत्रफल 40 मीन्स रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 40 वर्ग मीटर स्क्वायर, मीन्स मीटर स्क्वायर, यही तो है वर्ग में स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है रास्ते की चौड़ाई, तो चलिए अब इतना तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें में से मैदान का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो माइनस क्या लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल और बराबर क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, ये देखिए रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, है ना। तो रास्ता सहित मैदान, अब देखिए क्षेत्रफल हमें निकालना होता है तो क्या होता है, क्षेत्रफल जब भी हमें निकालना होता है तो हम लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, रास्ता सहित की बात कर रहा है, तो रास्ता सहित हमारा ये है, दूसरा ये है, तो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ध्यान करिएगा। तो ये हो जाएगा 25 + 2x, ये हो जाएगा, फिर इंटू और चौड़ाई कितनी है 14 + 2x, ये हो जाएगा 14 + 2x, ये हो जाएगा इतना, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया माइनस, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान में लिखिए लंबाई और चौड़ाई, है ना, तो ये हो जाएगा 25 × 14, तो ये हो जाएगा 25 × 14 इज इक्वल टू रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते का क्षेत्रफल तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 40 वर्ग मीटर, तो हम क्या लिख देंगे 40 वर्ग मीटर। अब कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 और 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, तो 25 और 14 का मल्टीप्लाई, मुझे पता है वैसे आप लोगों को कैलकुलेशन इतना फास्ट नहीं होगा, लेकिन करना चाहें तो 14 का टेबल तो आता ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70, 0 कैरी कितना है 7, 14 × 2 = 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35, 350 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 350 350 है ना, 350, फिर क्या है प्लस लगाएंगे, फिर 25 का पहाड़ा 2 से कहीं कितना हो जाएगा 25 × 50, ये 50x हो जाएगा, फिर प्लस 2 का पहाड़ा 14 से कहीं कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा x, प्लस 2 का 2 से 4 और x का x से x², और ये 25 और 14 फिर आ गया कितना हो जाएगा 350, तो ये हो गया 350 बराबर हो जाएगा 40, तो ये हमारा हो गया इतना, ठीक है। अब हमारा क्या करना है आगे, तो हमें देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस और प्लस का हो जाता है कैंसिल, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या इसमें हमारा 4x² बचा, 50 और 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78x, है ना। तो ये हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा, पहले लिखेंगे 4x² प्लस 50 और 28 जोड़ेंगे 78, 78x, और ये कितना प्लस का 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 40 बराबर 0, ये हमारे समीकरण आ गए। अब इसमें देखिए यहाँ 4 है, मीन्स 2 से कटने वाले हैं ना तीनों, तो 2 से भाग करेंगे, तो आप ऐसा करिए, हम कराएंगे भी, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो देखिए अब इसको 2 से भाग करेंगे 4 है, और 4 को 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2x², फिर क्या है प्लस लगाएंगे, अब 78 को 2 से भाग करेंगे तो 2 × 6 और कैरी जाएगा 18, तो 2 × 9 = 18, कितना हो जाएगा 39x, फिर बीच में माइनस है, माइनस 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, है ना, 40 का 20 ही होगा 20 बराबर 0। अब ये बन गए द्विघात समीकरण, है ना। तो देखिए क्या करना है, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई या पहले वाले से कराएंगे, तो 20 का 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा 40, तो 40 के ऐसे फैक्टर करिए
कि घटाने पर 39 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 40। एक ही ऑप्शन है, 40 से एक नाम 40 और 40 से एक घटा दीजिए 39, तो वही ऑप्शन है। तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस ये लिखेंगे 40 माइनस 1, ये x हो जाएगा और माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 40, ये x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 20 बराबर 0, ये हो जाएगा है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 40, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। अच्छा यहाँ x भी कॉमन लेंगे है ना, तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 40, ये माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस 40 बराबर 0, ये हो जाएगा है ना। हमने क्या करते 40 को माइंड में रखते हैं, लिखते नहीं है, तो ये अब जो ब्रैकेट में सेम उसको लिख दीजिए x प्लस 40, ये हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर उसको लिख दीजिए 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसको शून्य बनाइए तो x प्लस 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 40 ये आ जाएगा है ना। चलो फिर अब 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 इधर आएगा प्लस का और ये 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 है ना। तो हमें रास्ते की चौड़ाई निकालनी थी, तो रास्ते की चौड़ाई हम क्या माने थे, रास्ते की चौड़ाई x माने थे, तो x का मान कितना है 1/2। आप चाहे तो 1/2 रख दीजिए या 1 को 2 से भाग कर दीजिए, तो 1 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, ये आंसर हो जाएगा है ना। 0.5 मीटर हमारा क्या आएगा, रास्ते की चौड़ाई आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा है ना। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को भी करा देते हैं ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है, लिखा है हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, है ना। ये कंडीशन दिया है। फिर क्या है, शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो हंसों की हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है ना। तो चलिए, हमने क्या कहा था, जो भी चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसको हम x मान लेते हैं ना। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हल, और लिखेंगे माना हंसों की कुल संख्या, माना हंसों की कुल संख्या बराबर, अब जब दिया नहीं तो हम क्या करेंगे x मान लेंगे, तो माना हंसों की कुल संख्या बराबर x, ये हो गई। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है, हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तो लिखेंगे तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तालाब में किनारे खेल रहे तो हंसों की संख्या दिया नहीं है, तो लिखेंगे कितना दिया 7/2 गुना, मीन 7/2 ये हो गया, और कितना गुना किसके, कुल संख्या में कितनी वाली x, तो ये हो गया x, और x का क्या करना है वर्गमूल में स्क्वायर, तो ये हो गया 7/2 √x, ये हमारा इतना। फिर क्या है, शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो लिखेंगे तालाब में स्नान कर रहे हंसों की संख्या बराबर कितना दे रखा है 2, तो ये देखिए 2 दे रखा है, 2 मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, तो हंसों की कुल संख्या निकालना है ना, तो लिखेंगे हंसों की कुल संख्या बराबर कितना है, दोनों के क्या करेंगे जोड़ देंगे है ना, तो ये हो जाएगा 7/2 √x, और ये हो जाएगा प्लस का 2 है ना। और हंसों की कुल संख्या कितना दे रखा है x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 को उठाकर उसके बाद भेज दीजिए, प्लस वाला 2 क्या हो जाएगा माइनस, तो ये x - 2, और ये क्या हो जाएगा 7/2, ये रूट में x हो जाएगा।
इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना। तो चलिए वर्ग कराएंगे, वर्ग में दोनों का स्क्वायर, x माइनस 2 का इधर होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 7/2 ये रूट x, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2a, ये हो गया, b ये हो गया। तो 2 दूनी 4 और 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, तो x ही तो आएगा 4x बराबर 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x ही तो आएगा, ये हो गया x, है ना। अब क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई इन सबसे करा देंगे हम, है ना। तो 4 का x स्क्वायर से कराएंगे कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर 4 का 4 से कराइए 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 से 4 चौक 16 x हो जाएगा और बराबर इधर का बचेगा 49x बचेगा, ये हो जाएगा 49x हो जाएगा ना, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 49x को आप इधर भेज दीजिए इसके पास, तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस का 16, सॉरी माइनस का 16 और प्लस का 16x हो जाएगा और ये 49 उधर जाएगा, माइनस का 49x हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0, है ना। ये हमारा 0 बचा। अब हमारी इक्वेशन क्या आएगी, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो होगी 4x स्क्वायर और 49 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा। तो आइए दोस्तों, हमने क्या किया है, 4 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से 4x स्क्वायर प्लस 4 का 4 से 16 माइनस 4 का 4 से 16x बराबर 49, इसको इधर लेंगे माइनस का, तो माइनस 16x माइनस 49 से जोड़ के कितना हो जाएगा 65x, ये हो जाएगा 16। अब ये हमारी इक्वेशन आई है ना। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले से करा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर, ये लिखिए माइनस 65x और प्लस 16 बराबर 0, ये हो गया। अब लास्ट वाले का पहले से कराएंगे कितना हो जाएगा 64, तो 64 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको जोड़ने पर 65 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 64, तो एक ही ऑप्शन है 64 1 9 64 और 64 में जोड़ेंगे 65, है ना। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 x हो जाएगा प्लस 16 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 64 और माइनस का x प्लस 16 बराबर 0, यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे, ये 64x होगा, है ना। 4x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 64 ये बचेगा और यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस 64 बराबर 0, है ना। तो ये आएगा x माइनस 64 एक ब्रैकेट में ले लेंगे और जो ब्रैकेट में नहीं उसको ले लीजिए 4x माइनस 1 बराबर 0। तो इस शून्य बनाइए, तो x माइनस 64 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 64, ये हो जाएगा पहला। दूसरा शून्य क्यों निकालिए, a 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 इधर आएगा +1 और ये हो जाएगा 4, x बराबर 4। अब इसमें दोनों पॉजिटिव आ गए हैं तो आपको अंशों की कुल संख्या निकालनी, तो ध्यान रखिएगा जब भी किसी की भी संख्या निकालनी तो उसको हमेशा भिन्नात्मक में नहीं रखते हैं, हमेशा पूर्णांक संख्या रखते हैं, मीन्स पूर्ण संख्या रखी जाती है ना, जो फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो x बराबर 64 आई है ना, तो ये अंशों की कुल संख्या होगी। ध्यान रखेंगे अंशों की कुल संख्या, अंशों की कुल संख्या बराबर कितनी होगी 64, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपको हमारी समझाने का तरीका समझ में आ रहा है और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है ना, तो आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।